वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो क्लास 10th में बायोलॉजी में उसमें आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की बात। बिकॉज वी नो दैट कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हम जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें हमको कौन बना के देते हैं? प्लांट्स। दैट्स व्हाई उनका नाम क्या है हमारे पास में? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उसमें बहुत से बच्चों को जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आज भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आज हम उसको पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10th में। हालांकि वैसे ये क्लास 10th का जरूरी नहीं है, छोटी क्लासेस में साइंस के अंदर भी हमारे पास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आने लग जाती है। तो ये क्लास 10th टिल क्लास 10 तक का कॉमन टॉपिक है। और बायोलॉजी से है तो टॉपिक का नाम जो है हम एक बार मेंशन कर देते हैं। तो ये है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस। दिस इज अ टॉपिक। अब सबसे पहले कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका जो नाम रखा गया है वो किस बेसिस पे रखा गया है। जैसे आप लोगों का, मेरा, हमारे घर वालों ने नाम रखा है, जैसे माय नेम इज स्वप्निल। स्वप्निल, तो स्वप्निल का मतलब होता है सपनों को देखकर सच करने वाला। उसी तरीके से आपके नाम का भी कोई मतलब होगा। तो साइंस में चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई ना कोई उसके पीछे वजह जरूर होती है कि हम लोगों ने उसका नाम वैसा क्यों रखा है, ठीक है। जैसे फिजिक्स के अंदर हम लोग है ना यूनिट पढ़ते हैं, न्यूटन, जूल, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के सरनेम थे और उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो वो चाहते थे कि आने वाले टाइम की जनरेशन उनको याद रखे, इसलिए यूनिट उन्होंने अपने नाम पर रख दी। तो कोई ना कोई वजह थी उसके पीछे। सिमिलरली इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस पड़ा, इसके पीछे भी रीजन ये है कि फिजिक्स के अंदर फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब फोटो का मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? सनलाइट। तो मैं ये कह देता हूं कि फोटो का जो मतलब है यहाँ पर वो क्या है? सनलाइट, राइट। और जो सिंथेसिस है, अब जो अलग एक वर्ड रह गया है, कौन सा? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस इज हियर इज मेकिंग प्रोसेस, बनाना। तो ये हो गया हमारे पास में मेकिंग प्रोसेस। तो सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का बनना या जो चीज बन रही है उसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर उनको कौन हेल्प करता है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए? तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास में प्लांट्स में लीफ होती है, वी नो दैट दिस काइंड ऑफ लीफ वी हैव, ठीक है। और लीफ के अंदर अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे पोर होंगे पूरी लीफ के ऊपर, मिलियंस ऑफ पोर्स होंगे, बिलियंस ऑफ पोर्स, ठीक है। उसमें से मैं एक पोर को जो है यहाँ पर हाईलाइटेड कर रहा हूं, राइट। तो ये हमारे पास में जो ये मैंने हाईलाइटेड किया है पोर, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? इज स्टोमेटा, जो स्पोर का नाम है। और ये एक लीफ के ऊपर, एक लीफ की बात कर रहा हूं मैं, और प्लांट्स या ट्रीज के पास में लीव्स होती है बहुत सारी। प्लूरल वर्ड यूज करते हैं तो लीव्स, और एक सिंगुलर की बात करते हैं तो लीफ। तो मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिया है वो क्या है? एक लीफ है, एक सिंगल की बात करूंगा। इसमें बहुत सारे पोर होते हैं, ये जो मैंने पोर बनाए हैं यहाँ पर, इन पोर को अपन बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये जो दो अंदर आपको इस शेप दिख रही है इसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। तो ये क्या होंगे? ये इस तरीके से ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और जब ये ओपन होते हैं तो इसमें से दो गैसेस बाहर निकलती हैं, H2 और आपकी ऑक्सीजन। और जब ये बंद होने वाला होता है तो इसमें एनवायरनमेंट से गैस अंदर जाती है, उसको अपन बोलते हैं CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए,
ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी हम कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी बनती है। उस इंस्टेंट एनर्जी को कौन बनाने का काम करते हैं? प्लांट्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिसमें अलग अलग टाइप्स के फूड का जो है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस को देखा जाता है। बट अभी क्लास 10 तक की जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ग्लूकोज। अब हमारे पास में अगर मैं बात करूं कि इसमें सर रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी, तो रिएक्शन देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स को रिक्वायर्ड है 6 पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने पार्टिकल रिक्वायर्ड है? 6 पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ क्या चाहिए इसको? H2O। 12 मॉलिक्यूल ऑफ क्या चाहिए? H2O मतलब वाटर। और ये कौन से फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पर हमें एक एरो बनाना होता है जो एक रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन क्या होती है? जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर उनसे कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जब ये दो चीजें मिलकर कोई नई चीजें बनाती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये अभी अपन बना के देखेंगे। तो ये जो एरो लगाया जाता है ये रिएक्शन की निशानी होती है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो ये एरो लगाते हैं। अब इस एरो के ऊपर हमको दो चीजें बिठानी है। पहला तो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर कौन सी हो रही है? फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट को अपन क्या बोलते हैं? यूवी रेज। तो ये हो गया सर यूवी रेज आ गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। एक्चुअल में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है बेटा। पिगमेंट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि अपन ग्रीन प्लांट्स की बातें कर रहे हैं ना, तो वो प्लांट्स में जो ग्रीन फॉर्मेशन हुआ है, जो ग्रीन कलर फॉर्म हुआ है, वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है? हमारे पास में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का कलर है वो कैसा है? रेड। तो वहां पर भी एक पिगमेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारी बॉडी में जो खून है, जो ब्लड है, उसका कलर कैसा है बेटा? रेड। सिमिलरली जो अपने पास में प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रीन कलर फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल और यूवी रेज ये दोनों मिलके इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं। पहली बात तो इनको अपन बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट मतलब कैसे? ध्यान से समझिए कि जैसे कोई दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करना चाहती हैं जो पहले से ही मौजूद है हमारे पास, और उनकी हम लोग रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, और वो रिएक्शन करना चाहते हैं बट रिएक्शन उनके बीच में नेचुरली हो नहीं पाती है। तो जिसकी प्रेजेंस में मैं उनकी रिएक्शन को परफॉर्म करा पा रहा हूं, और वो आएंगे तो सही उनकी रिएक्शन करवाने, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, बस आएंगे और अपनी सरफेस प्रोवाइड कर देंगे कि आइए आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर लो। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा सर, आप फास्ट भी चल रहे हो काफी, आपने रिएक्शन भी बता दी, फिर उसके बाद में अगर आप बात करें तो आप कैटलिस्ट की भी बात कर रहे हो। क्या होता है ये कैटलिस्ट? तो देखो इसको मैं समझाता हूँ। अभी शादियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, शादियों में आप लोग जा रहे हैं, तो जो अपने हिंदू रिवाज के हिसाब से जो शादी होती है उसके अंदर फेरे होते हैं, और वहां पे हमको पंडित जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, एक दूसरे के साथ में आकर एक लाइफ टाइम एक साथ में रहने का डिसीजन ले रहे हैं एक परंपराओं के हिसाब से, ठीक है। तो उस केस में हम पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वहां पे एक प्रोसेस से उन दोनों की शादी करवा रहे हैं। उसके बाद में वो अपने घर चले जाते हैं, और जो दूल्हा दुल्हन है वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस शादी के फेरे होने से पहले लड़का लड़की अलग थे, अलग अलग घर में थे। लेकिन जैसे ही शादी हो गई उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहने के लिए मतलब ऐसे कह सकते हैं उनको अलाउंस मिल गई एक सोसाइटी की तरफ से। तो पंडित जी ने ये थोड़ी ना बोला है कि भैया अपन तीनों की शादी हो चुकी है, अब आज से अपन तीनों साथ में रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। पंडित जी तो नहीं जाते साथ में उनके, पंडित जी आए, उन्होंने मंत्र उच्चारण वगैरह करके एक प्रोसेस को परफॉर्म करवाकर उन दोनों की शादी करवा दी और वो चले गए। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करना होता है, और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिनकी प्रेजेंस में उनकी रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कैटलिस्ट। तो यहाँ पर कौन है कैटलिस्ट? यूवी रेज और क्लोरोफिल। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। यहाँ पर
तो सनलाइट हमेशा ऑब्वियसली बात है जहां पर भी आएगी वहां पर हीट बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए मुझे सामने से हीट देनी पड़ रही है, मतलब रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए हीट सामने से प्रोवाइड करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आप ना बीच बीच में इसको पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर लिया करो इफ पॉसिबल, बिकॉज ये चीजें एक बार वीडियो देख लेते हैं जब समझ में तो आ जाती है, बट बाद में याद रखने के लिए इसका नोट डाउन करना जरूरी है। तो मैं जैसे थोड़ा सा पीछे हो जाया करूंगा, तो आप इस टाइम पर क्या करिए कि इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो अब हमारी आती है रिएक्शन करवाने की। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6, दूसरा बनेगा हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और फिर तीसरी चीज बनेगी हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल वाटर के। ये हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ये दोनों चीजें हमारे पास में गैसियस फॉर्म में रहेगी। और ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास में, इसी को अपन बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, जिससे हमको इंस्टेंट एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के अंदर जो हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से जिसको समझाया गया है वहां पर भी इसको मेंशन की गई है, ठीक है। और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि एक बार तो इसका क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए भी आया हुआ है। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिस्ट्री का है, उसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आती है हमारे पास में, उसमें ये बैलेंस करने के लिए भी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्लास 10 बोर्ड में सीबीएसई के हिसाब से या आरबीएसई के हिसाब से या आईजीसीएसई के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या है। उसके बाद में मैंने इसमें बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, फिर मैंने आपको ये बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है क्लास। थैंक यू।